अब बिगिनर्स को अभी क्या याद नहीं करना है ये बात बताना बहुत जरूरी है। क्या करना तो सबने बता दिया, क्या नहीं करना ये इसलिए भी याद रखना है कि कई बार फालतू चीज याद रखना चालू कर देते हैं। अब जानवर के बच्चों के नाम याद करना चालू कर देते हैं। मेरे पास एक पेन है, आई हैव ए पेन, इतना बोलना काफी है। मैं पेन खरीदूंगा, आई विल बाय अ पेन, इतना कहना खादी अब काफी है। अब पेन एक नाउन है, आई एक प्रोनाउन है, ये अभी याद करें ये क्या है, याद करने की जरूरत नहीं है, बस सेंटेंस बन रहा है अभी, आपको इस पर अभी ध्यान देना है शुरुआत में। आगे जाके हम लोग सीखेंगे ना कि इसको नाउन कहते हैं, इसको एडजेक्टिव कहते हैं, एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीज हम लोग आगे जाके सीखेंगे। अभी क्या है ये इस पर ध्यान मत दो। नमस्कार दोस्तों, दिस इज दीपक चौहान। रेनबो की रंग बिरंगी और सतरंगी दुनिया में आपका स्वागत है दोस्तों। चलो आज कुछ नया सीखते हैं। बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि जब तक पूरी इंग्लिश नहीं सीख जाएंगे, जब तक पूरे अच्छे से A to Z नहीं सीख जाएंगे, बहुत अच्छे से नहीं सीख जाएंगे, तब तक हम लोग नहीं बोलेंगे। दोस्तों ये कभी संभव नहीं है। आपके पास में जो कुछ भी है, आज जो कुछ भी आप कर सकते हैं उससे आप चालू करो, रोज रोज चालू करो, फिर देखिए धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आने जाएगा। देखिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। बहुत से लोग कहते हैं कि पूरा इंग्लिश ज्ञान होने के बाद बोलना चालू करेंगे, जो संभव नहीं है। अब मैंने इसके लिए 3 एग्जाम्पल दिए। आप बहुत दुबले हैं, बहुत दुबले हैं, लीन एंड थीन। आप थोड़ा मोटा होना चाहते हैं, बिल्कुल हर कोई मोटा होना चाहता है, हेल्दी होना चाहता है। आपको रोज डाइट प्लान करना होगा। एक ही दिन में ज्यादा नहीं खाते हैं। आपको लगता है यार आज बहुत ज्यादा खा लेता हूं ना, बाकी 1-2 दिन नहीं खाऊंगा चलेगा, या 1-2 दिन कम खाऊंगा चलेगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। आपको रोज डाइट प्लान करना पड़ता है। दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिखा है, अपने मसल बनाने के लिए जिम में किसी एक दिन ज्यादा एक्सरसाइज कर लेंगे तो बॉडी बिल्डअप होना तो दूर की बात है, उल्टा नुकसान हो जाएगा। आपको लगेगा रोज रोज जिम जाना पड़ता है, रोज रोज कौन जिम जाए, चलो आज ही थोड़ा सा कुछ ज्यादा मेहनत कर लेते हैं। दोस्तों बिल्कुल नहीं, तबीयत भी खराब हो जाएगी और आपकी बॉडी बिगड़ जाएगी। बिल्कुल सही है, रोज आपको थोड़ा थोड़ा जिमिंग करना पड़ेगा, रोज रोज करना पड़ेगा, थोड़ा 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 थोड़ा, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाना पड़ेगा, स्ट्रेंथ को बढ़ानी पड़ेगी, है कि नहीं। एक ही दिन में आप पूरा का पूरा नहीं करते। थर्ड एग्जाम्पल, दोस्तों हमें रोज नहाना होता है, बिल्कुल रोज नहाना होता है। रविवार को बाथरूम में 7 बार घुस घुस के नहीं नहाते आप एक बार घुसे, बोले कि आज मंडे का नहा लिया, फिर दूसरे बार घुसे ट्यूसडे का नहा लिया, तीसरे बार घुसे वेडनेसडे का नहा लिया। आप रोज नहाते हैं, रोज एक एक बार नहाते हैं। मंडे का अलग नहाते हैं, ट्यूसडे का अलग नहाते हैं, वेडनेसडे का अलग नहाते हैं, थर्सडे का अलग नहाते हैं। रविवार को 7 बार घुस घुस के नहीं नहाते हैं दोस्तों। ये मैं एग्जांपल क्यों दे रहा हूं, उसी प्रकार अंग्रेजी की भी प्रैक्टिस रोज थोड़ी थोड़ी करनी होगी, रोज थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आज आप जो भी प्रैक्टिस कर सकते हैं उस प्रैक्टिस करने के माध्यम से आप धीरे धीरे आगे बढ़िए, और मुझे उम्मीद है कि आप एक दिन अच्छी इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे, लिखना पढ़ना बोलना सब सीख जाएंगे। अगर दोस्तों कोई स्टूडेंट मेरी क्लास ज्वाइन करता है जिसको अंग्रेजी का ABC भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, उसको ये भी नहीं मालूम कि अ कैसे बनता है, क कैसे बनता है, ख कैसे बनता है, तो सबसे पहले मैं उसको अक्षर ज्ञान कराऊंगा दोस्तों। और अक्षर ज्ञान कराने के लिए मुझे उसको बताना पड़ेगा कि अंग्रेजी में 26 अक्षर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं, जिसको हम लोग कंसोनेंट कहते हैं, है ना। अब क्या कहते हैं इस पर ज्यादा जोर नहीं देंगे। अब उसको 26 जो अक्षर होते हैं वो उसको मुझे याद कराने पड़ेंगे, A to Z, ओके, A to Z। उसके बाद मुझे बताना पड़ेगा कि इनमें से 5 जो होते हैं वो वावेल होते हैं, 5 वावेल होते हैं जिसको हिंदी में हम लोग स्वर कहते हैं। वो वावेल कौन कौन से हो सकते हैं, A, E, I, O, U, ये हमारे वावेल है जो हमें शब्द बनाने में काम आएंगे। जैसे जैसे अब हमको लिखना है A वाला, जैसे हमें लिखना है राम, राम लिखना है तो और र किससे बनता है ये। अब दोस्तों हो सकता है कि आपको पता होगा, लेकिन मैं वो बिगिनर स्टूडेंट के लिए कह रहा हूं, उनको बड़ी दिक्कत आती है कि वो बना नहीं पाते हैं। अब र लिखना पड़ेगा, आर पहले लिखना पड़ेगा र। अब आ की मात्रा आ रही, आ की मात्रा इससे बनता है ए। अब म, ये म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हमें उसको बताना है, जैसे हमें कहना है केला। अब केला, केला को इंग्लिश में बनाना के तो अलग चीज है, केला लिखना है तो सबसे पहले वो लिखेगा के, फिर ए की मात्रा, ए की मात्रा ई से बनेगा ELA, ये बन गया केला, ठीक है। ए से बनता आ की मात्रा, ए की मात्रा, छोटी की मात्रा, ओ की मात्रा, यू। अब सब्जेक्ट का ज्ञान कराऊंगा, सब्जेक्ट का ज्ञान कराना बहुत जरूरी है, सब्जेक्ट का ज्ञान और वर्ब का ज्ञान। अच्छा, सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम करता है, जैसे मान लो। वर्ब क्या होता है, जैसे गो यानी जाना होता है, गो का सेकंड फॉर्म वेंट होता है, थर्ड फॉर्म गॉन होता है। तो उनको मैं बताऊंगा कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट मालूम होना चाहिए जो काम करता है,
आई, वी, यू, ही, शी, दे, ये सारे आपको सब्जेक्ट मालूम जो काम कर रहा है। मैं भी एक सब्जेक्ट हूं, आप भी एक सब्जेक्ट है। और वर्ब, वर्ब यानी एक्शन जिसमें काम का होना पाया जाता है। जैसे गो यानी जाना होता है, गो का सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन होता है। अब हमको इसको बनाना है, मुझे कहना है मैं जाता हूं, तो अब हम लोग इसको बोलेंगे, सब्जेक्ट हो जाएगा आई और फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा आई गो। आई गो हो जाएगा। इसी को हमको पास्ट करना है, फ्यूचर करना है, उसको टेंस का ज्ञान उसको धीरे धीरे मैं कराऊंगा। अब मुझे कहना है मैं गया, आई वेंट, मैं जाऊंगा, आई विल गो, मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा हूंगा, आई विल बी गोइंग, मैं जा चुका हूं, आई हैव गॉन, मैं जा चुका था, आई हैड गॉन, मैं जा चुका हूंगा, आई विल हैव गॉन, मैं जा सकता हूं, आई कैन गो, मैं जा सकता था, आई कुड गो, मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो, मुझे जाना चाहिए था, आई शुड हैव गॉन। ये उसको 13 सेंटेंस की उसको प्रैक्टिस कराऊंगा। सब्जेक्ट और वर्ब को बदल बदल के वाक्य बनाना है। मैं जाता हूं की जगह पर बोलो तुम जाते हो, यू गो हो जाएगा। तुम गए, यू वेंट, तुम जाओगे, यू विल गो, तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग। ऐसे हमको प्रैक्टिस करना है सब्जेक्ट और वर्ब को बदल बदल कर। आप वर्ब को बदल सकते हो। मैं खाता हूं, खाने को ईट कहते हैं, आई ईट। मैंने खाया, आई एट। मैं खाऊंगा, आई विल ईट। मैं खा रहा हूं, आई एम ईटिंग। मैं खा रहा था, आई वाज ईटिंग। ये उसको 12 सेंटेंस की प्रैक्टिस करना पड़ेगा सब्जेक्ट और वर्ब बदल बदल कर। हाँ, वर्ब के उसके फॉर्म याद करने पड़ेंगे जो खास करके वर्ब होते हैं। अब ये सारे के सारे याद करने की जरूरत नहीं, खास खास करो, फिर धीरे धीरे आपको सब करते जाना है। अब इसके बाद में ये तो हो गया एक्शन। जन टेंस के वाक्य में एक्शन का होना पाया जाएगा, वो टेंस के वाक्यों से बनेगा। अब अगर मैं बोलूं वह डॉक्टर है, अब इस वाक्य को बनाना है, तो यहां पर जो है के पहले डॉक्टर आ रहा है, यानी कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो इसको बनाने के लिए हमको लिखना पड़ेगा ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर, ऐसा बनाना पड़ेगा। क्योंकि अगर है के बाद में कोई एक्शन नहीं आता है, टू बी हेल्पिंग ऑफ का यूज होगा। वो डॉक्टर था, ही वॉज अ डॉक्टर। वो डॉक्टर होगा, ही विल बी अ डॉक्टर। वो डॉक्टर हो सकता है, ही कैन बी अ डॉक्टर। उसे डॉक्टर होना चाहिए, ही शुड बी अ डॉक्टर। उसे डॉक्टर होना चाहिए था, ही शुड हैव बीन अ डॉक्टर। वो डॉक्टर हुआ करता, ही यूज्ड टू बी अ डॉक्टर। मैं इसी कहता कि वह बीमार है, तो ही इज इल क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, उसकी विशेषता बता रहा है। वो बीमार था, ही वॉज इल। वो बीमार होगा, ही विल बी इल। वो बीमार हो सकता है, ही कैन बी इल। उसे बीमार होना चाहिए, ही शुड बी इल। वो बीमार हुआ करता था, ही यूज्ड टू बी इल। उसे बीमार होना चाहिए था, ही शुड हैव बीन इल। तो ये आपको यूज करना पड़ेगा थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म के साथ भी हमको वो चीज लगाना है, वह शादीशुदा है, ही इज मैरिड। वो शादीशुदा था, ही वॉज मैरिड। वो शादीशुदा होगा, ही विल बी मैरिड। वो शादीशुदा हो सकता है, ही कैन बी मैरिड। वो शादीशुदा उसे होना चाहिए, ही शुड बी मैरिड। वो शादीशुदा हुआ करता था, ही यूज्ड टू बी मैरिड। तो ये आपको ध्यान देना है, इसके अंदर एक्शन नहीं हो रहा है, यानी कि हमें इज एम आर, वाज वर, विल बी, शैल बी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये इसका बेसिक ज्ञान है दोस्तों। बेसिक चीजें हमें होना चाहिए, तो हम लोग शुरुआत कहां से करेंगे, अक्षर ज्ञान होना चाहिए। अक्षर ज्ञान के साथ हमको शब्द बनाना आना चाहिए। और अगर आपको शब्द बनाना आ गया, तो क्या ये जैसे HE 2 अक्षर से मिलकर बना हुआ है, ये शब्द हो गया। अब शब्दों का जो समूह होगा, ये वाक्य होगा। अब इसको कहते क्या है, अभी इस पर ध्यान नहीं देना है। इसको शब्द कहते हैं, एक जो दिया हुआ इसको लेटर कहते हैं, और लेटर से मिलकर शब्द बनता है, उसको वर्ड कहते हैं। और वर्ड से मिलकर जो बनता है उसको हम लोग सेंटेंस कहते हैं। उसको कहते क्या, आप इस पर ध्यान नहीं देना है। सेंटेंस कैसे बनाना है इस पर ध्यान देना है, फिर धीरे धीरे उसको सारी बातें बताता जाऊंगा। तो बस यही है, यही जीरो से चालू करने का यही एक तरीका है कि आपको ऐसे चालू करना है और ऐसे करते करते धीरे धीरे आगे बढ़ना है। फिर बहुत सारी बातों को आपको ध्यान देना है, टेंसेस, मॉडल, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, डिटर्मिनस, ये सारी बातें धीरे धीरे आपको पढ़ना है दोस्तों। बस यहीं से शुरुआत करना है, क्योंकि आप शुरू में ही उलझने लगेंगे, खास करके बिगनर स्टूडेंट, तो अंग्रेजी सीखने का जो उनका मनोबल है वो टूट जाएगा दोस्तों। आप कोशिश करके देखें, धीरे धीरे आगे बढ़िए, और जितना कुछ आपको आता वहां से कोशिश करें, करके तो देखें, और आई एम श्योर इसमें आपको बहुत इंप्रूवमेंट दिखेगा दोस्तों। सबसे पहले बड़ा वाक्य बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पढ़ाती है, पहले ये लिखेंगे, तो ये हो जाएगा। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल है ना। टेंस तो आपको याद करना पड़ेगा। प्रेजेंट सिंपल फर्स्ट फॉर्म आता है, तो शी टीच। अब ही सी नेम में ऐसे लगता है, हमको पता है। अब हमको क्वेश्चन करना पड़ेगा, किसे पढ़ाती है, ये किसे पढ़ाती है, मुझे पढ़ाती है, मी। उसके बाद क्या पढ़ाती है, इंग्लिश पढ़ाती है। ये देखो, ये आएगा 4 नंबर में, इंग्लिश आ गया हमारा। फिर ये हमारा ये ऑब्जेक्ट कहता है। अब इसको कहते क्या है, अभी इसको स्टार्टिंग में याद नहीं करना है, पर क्या आएगा, ये आएगा। वर्ब के बाद किसे पढ़ाती है, क्या पढ़ाती है। अब कैसे पढ़ाती है, प्रॉपरली, अच्छे से, ये आना चाहिए आपका। कहां पढ़ाती है, अपने घर पर पढ़ाती है, एट हर होम। उसके बाद लास्ट में समय आएगा रात को, एट नाइट। ठीक है, ये एट नाइट आएगा। तो अभी हमको बस एक सिंपल हमें टेंस का ज्ञान होना चाहिए। यही चीज मैं कर दूं, वो मुझे रात को अपने घर पर अच्छे से अंग्रेजी पढ़ाया, उसने पढ़ाया,
तो टीच की जगह पर टॉट हो जाएगा, बस बाकी सारे रिश्तेदार वही रहेंगे। वहां मुझे रात को अपने घर पर अंग्रेजी पढ़ाएगी आएगा, तो यहां पर आएगा शी विल टीच, बस यहां पर विल लग जाएगा, यहां पर टीच लग जाएगा, बाकी वही रहेंगे। वह मुझे रात को अपने घर पर अंग्रेजी पढ़ा सकती है तो यहां पर कैन आ जाएगा, शी कैन टीच, बाकी पूरे पूरे वही रहेंगे। वो मुझे रात को अंग्रेजी पढ़ा सकती थी, यहां पर कुड आ जाएगा। वो मुझे रात को अंग्रेजी पढ़ा रही है तो शी इज टीचिंग मी, बाकी पूरा वही है। वो मुझे रात को अंग्रेजी पढ़ा रही थी तो शी वाज टीचिंग मी, बाकी पूरा आ जाएगा। वो मुझे रात को अंग्रेजी पढ़ा चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट, तो शी हैज टॉट। तो टेंस का आपको सिंपल बेसिक ज्ञान होना चाहिए, फिर धीरे धीरे वाक्य बनाकर आप आगे बढ़ेंगे दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको इस तरीके से अंग्रेजी सीखने में बहुत सहूलियत होगी और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिगिनर्स लोग को इसमें बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों, बिगिनर्स को ऐसी शुरुआत करना चाहिए। अभी उसको अंदर नहीं उलझना, कितने प्रकार होते हैं, क्या क्या कहते हैं, ये सारी बातें में उलझना नहीं है, कंफ्यूज नहीं करना है, नहीं तो अंग्रेजी सीखने में उनका मनोबल टूट जाएगा दोस्तों। सही है ना दोस्तों? प्रैक्टिस करके देखें और कॉमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपको सच में ये प्रैक्टिस काम आई कि नहीं आई है। अब बिगिनर्स को अभी क्या याद नहीं करना है, ये बात बताना बहुत जरूरी है। क्या करना तो सबने बता दिया, क्या नहीं करना ये इसलिए भी याद रखना है कि कई बार फालतू चीज याद रखना चालू कर देते हैं। अब जानवर के बच्चों के नाम याद करना चालू कर देते हैं। एंटोनिम सिनोनिम्स ऑफ हैप्पी तो मालूम है, ग्लैड, हैप्पी को ग्लैड भी कहते हैं, फुल ऑफ बीन्स भी कहते हैं। अभी दोस्तों अभी एंटोनिम सिनोनिम्स याद करने की कोई जरूरत नहीं है, अभी आपको अपना काम चलाना है। स्टार्टिंग में बिगिनर्स के लिए कह रहा हूं मैं, हाँ, जिनको आगे ज्ञान अर्जित करना वो अलग चीज है। तो आपको काइंड्स ऑफ नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इनके कितने काइंड और आपको याद करने की जरूरत नहीं है। नाउन एक, ये पेन, मेरे पास एक पेन है, आई हैव ए पेन, इतना बोलना काफी है। मैं पेन खरीदूंगा, आई विल बाय अ पेन, इतना कहना खादी अब काफी है। अब पेन एक नाउन है, आई एक प्रोनाउन है, ये अभी याद करें, ये क्या है याद करने की जरूरत नहीं है, बस सेंटेंस बन रहा है अभी, आपको इस पर अभी ध्यान देना है शुरुआत में। आगे जाके हम लोग सीखेंगे ना कि इसको नाउन कहते हैं, इसको एडजेक्टिव कहते हैं, एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीज हम लोग आगे जाके सीखेंगे। अभी क्या है ये इस पर ध्यान मत दो। कलेक्टिव नाउन्स याद करने की जरूरत नहीं है, अभी कोई जरूरत नहीं है कलेक्टिव नाउन याद करने की। जैसे हमें कहना है फ्लॉक, चिड़िया कोई झुंड को फ्लॉक कहा जाता है, फ्लॉक। आप द ग्रुप ऑफ बर्ड्स कह सकते हैं, काम चल रहा है आपका, द ग्रुप ऑफ बर्ड्स, ठीक है। फ्लॉक याद करने की जरूरत है। एचईआरडी, हाथी के झुंड को हर्ड कहा जाता है, एचईआरडी। तो ये याद नहीं करेंगे तो आपका काम चल जाएगा। हाथी का झुंड आ रहा था, द ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स वॉज कमिंग, इनफ है दोस्तों। द हर्ड ऑफ एलिफेंट्स वॉज कमिंग बोलने की जरूरत नहीं है, इससे आपकी अंग्रेजी कमजोर हो जाएगी या आप लोगों को समझा नहीं पाएंगे। नो, गलत। तो अभी मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, अभी देखिए, अभी याद करना जरूरी नहीं है। अगर आपके पास समय याद कर सकते हैं, अभी फिलहाल नहीं करेंगे तो आपका काम चल जाएगा। ओके, एनिमल्स, बर्ड्स, देयर यंग वंस, उनके बच्चों के नाम याद करना जरूरी नहीं है। बिल्ली के बच्चे को किटन कहते हैं। अगर आपको कहना है कि मैंने एक बिल्ली का बच्चा देखा, तो आप आई सा अ किटन, किटन याद नहीं आ रहा, आप बोल सकते हो ना आई सा अ बेबी कैट, काम चल रहा हमारा, आई सा बेबी कैट। हाँ, आप आने वाले समय में जरूर उसको याद कर लेंगे, थोड़ा अच्छा इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, एडवांस हो जाएगी आपकी। फिगर ऑफ स्पीच, अलंकार, चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, अनुप्रास अलंकार, च आ रहा है। इसी प्रकार अंग्रेजी में भी अनुवाद, अंग्रेजी में बहुत से अलंकार होते हैं। अभी अलंकार याद करने की जरूरत नहीं है, इससे आपका काम चल जाएगा। इंटरनिम, सिनोनिम्स, समानार्थी शब्द, विरोधार्थी शब्द, एक शब्द अगर आपके पास है तो उससे काम चल रहा है। हिंदी में पानी, जल, नीर, ये और भी कुछ कहते हैं, है ना। मैं बोलूं कि मुझे एक गिलास नीर चाहिए, लोग हंसेंगे मुझ पर, भैया पानी से काम चल रहा है तो अभी मुझे नीर बोलने की जरूरत क्या है, अंडरस्टूड है, पानी इज इनफ है अभी। हाँ, हमें और साहित्यिक ज्ञान अर्जित करना, वो हम लोग आगे जाके करते रहेंगे। गेस्चर, पोस्चर, फ्लुएंसी, बॉडी लैंग्वेज और एक्सेंट। अभी दोस्तों इस पर अभी शुरुआत के समय में इस पर काम नहीं करेंगे, चलेगा। गेस्चर, कितना गेस्चर होना चाहिए आपको, पोस्चर कैसा होना चाहिए, आप फ्लुएंटली कितना बोलते हैं। लोग ये कहते हैं, एक कंफ्यूजन रहता है कि जो जितना ज्यादा फ्लुएंटली बोलेगा बहुत अच्छा स्पीकर माना जाएगा, उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी मानी जाएगी। दोस्तों शुरुआत में भी इसके चक्कर में मत पड़िए। बॉडी लैंग्वेज आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, स्टाइल से बात करना है। शुरुआत में अभी इस पर फोकस करेंगे ना तो रियल इंग्लिश बोल ही नहीं पाएंगे, बेसिक ज्ञान से आप भटक जाएंगे। इन सब चीजों पर ध्यान ना दे। एक्सेंट, अभी आपका पंजाबी एक्सेंट आ रहा है, गुजराती एक्सेंट आ रहा है, मराठी एक्सेंट आ रहा है, बिहारी एक्सेंट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आने दीजिए। इन द बिगिनिंग ये कॉमन है, होता है, सबके साथ होता है, लेकिन धीरे धीरे हम लोग उस पर सुधार करेंगे। पहले हम लोग सेंटेंस बनाना तो सीख जाए, टेंसेस तो क्लियर कर लें, उसके बाद धीरे धीरे सीखेंगे ना ये सारी चीजें। शुरुआत से ही इस पर ध्यान देने लगोगे ना दोस्तों, आप अपने मुख्य काम से भटक जाएंगे,
आपका मुख्य काम क्या है? टेंसेस क्लियर करना, सिंपल वोकैब्युलरी याद करना, मॉडल और प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इनका सामान्य ज्ञान लेना, सब्जेक्ट क्या, वर्ब क्या है, वोकैब्युलरी कुछ खास खास याद करना। इन पर अभी हमको ध्यान फोकस करना है और इन सबकी प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस रोज करना, मैं आपसे बार बार कर रहा हूं, रोज प्रैक्टिस करना है, क्योंकि एक ही दिन में बहुत सारी प्रैक्टिस कर लोगे ना तो कोई काम का नहीं है। रोज थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करना है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट की अभी आपको जरूरत नहीं है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ही सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड, ही सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड, इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा लिख के बताइए दोस्तों। ही सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड इज इनफ है। आप डायरेक्ट स्पीच में बात करें, इनडायरेक्ट बात करने की अभी जरूरत नहीं है, अभी बहुत उलझाने वाला काम है। इडियम्स, प्रोवर्ब्स, लोकोक्तियां और कहावतें, ये अभी नहीं होगा तो चलेगा। कुछ आज का वीडियो ये बताता है बिगिनर्स के लिए कि आपको शुरुआत में पढ़ने के लिए आपको अक्षर ज्ञान होना चाहिए। धन्यवाद मेरे वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, बहुत से लोगों को शेयर करें, क्योंकि इस प्रकार की नई नई खोज मैं आपके लिए करता रहता हूं जिससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाए, आपको डाउट बिल्कुल ना रहे दोस्तों। और ये वाला वीडियो उन स्टूडेंट के लिए समर्पित है जो बिल्कुल बिगनर्स है, जिनको बिल्कुल कुछ नहीं आता। दोस्तों कोशिश करके देखें, मेरे टिप्स को अपना के देखें, और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत जल्द लिखना, पढ़ना, बोलना सीख जाएंगे। एक सर्वाइवल इंग्लिश आपको आने लगेगी और फिर प्रैक्टिस करते 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 आपको और अच्छी इंग्लिश आने लगेगी। रीडिंग करेंगे और रोज प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपसे बार बार कहता हूं रोज प्रैक्टिस करना है। रोज आपको थोड़ा थोड़ा खाना खाना है अगर आपकी बॉडी को बनाना है। रोज आपको जिमिंग करना है अगर आपको हेल्दी रहना है। और तैरना सीखना है तो दोस्तों पानी में तो उतरना पड़ेगा। आप किताबें पढ़कर तैरना नहीं सीख सकते। अब बाहरी से आप किताब पढ़ पढ़ के सीख जाएंगे कि तैरने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, तो दोस्तों पॉसिबल नहीं है। पानी में उतरना पड़ेगा, गीले करना पड़ेगा अपने आप को। बहुत जल्द मिलेंगे इसी प्रकार की नई कोशिश के साथ, नए प्रयोगों के साथ, आपके और मेरे डाउट के साथ। थैंक यू दोस्तों। आप इंस्टा में आ सकते हैं, मेरा इंस्टा का लिंक दिया हुआ है। आप फेसबुक में आ सकते हैं, फेसबुक का भी लिंक दिया हुआ है दोस्तों। वहां पर हम लोग बातें कर सकते हैं, आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। और आपको लगता है कि मैं आपके लिए सच में अच्छे अच्छे वीडियो ले आता हूं तो आप मुझे सुपर थैंक्स के माध्यम से मेरा सहयोग कर सकते हैं। मेरा एक और चैनल है माई ड्रीम इंग्लिश, जिसका पुराना नाम है लेट्स हैव ए ड्रीम विद दीपक। अगर इससे नहीं मिलता तो आप लेट्स हैव ए ड्रीम विद दीपक से सर्च कर सकते हैं, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। उसमें जनरली मैं शॉर्ट्स वीडियो डाला करता हूं दोस्तों। लेकिन आप अपने डाउट पूछना बंद न करें, उसका मैं समाधान तुरंत कर दूंगा या उसका अलग से वीडियो बना सकता हूं। धन्यवाद। बस एक ही गुजारिश करता हूं कि बहुत से लोगों को शेयर करें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें और बताएं अपने बारे में कि आपको वीडियो कैसा लगता है, किस प्रकार के आप वीडियो चाहते हैं, ये जरूर बताएं दोस्तों। और अगर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।